अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम दानियाल आज़म है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुछ बीटीसी और एक्सआरपी इन दो कॉइन्स का जो है ना वो मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस कुछ बताऊंगा। और हमारे पास जो ये अभी डंप हुआ है, ये डंप कहां तक लास्ट कर सकता है, कहां तक हमारी जो प्राइस है वो अभी और फेल करेगी और किन पॉइंट से आपको जो है ना वो अपनी मेजर ट्रेड को ओपन करना चाहिए। ऑल्दो मैंने आपको सारी चीजें अपनी सुबह की वीडियो में स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइड की थी और ये डंप होने से एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स पहले मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइड कर दिया था कि हमारे पास डंप की एक्सपेक्टेशंस हैं और प्राइस नीचे की तरफ फेल कर सकती है। तो जिन लोगों ने मेरी वीडियो टाइम पर देखी उन सबको कांग्रेचुलेशंस। उम्मीद है आप लोगों का कुछ ना कुछ लॉस होने से बचा होगा या आपने कोई ना कोई अच्छी डिसीजन ली होगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो अगर आपको कोई भी मेरी वीडियो से हेल्प मिली है तो लाजमी इस वीडियो को भी लाइक करो और साथ साथ जो है ना वो जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसको भी लाजमी लाइक करना। आज की वीडियो में हम कुछ मैं आपको न्यू एंट्री पॉइंट्स बताऊंगा बीटीसी और एक्सआरपी के, और न्यू एंट्री पॉइंट्स फॉर स्पेशली फॉर एक्सआरपी आपको क्यों बाय करना चाहिए और एक्सआरपी का पोटेंशियल। ये दो चीजें जो है ना मैं आपको मस्ट इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि एक्सआरपी का जो पोटेंशियल है वो इस टाइम पे मैं एज अ टेक्निकल एनालिस्ट और जो एज एन इन्वेस्टर जो मैं सबसे ज्यादा एक पोटेंशियल जिस कॉइन में देख रहा हूं वो हमारे पास है इस टाइम पे एक्सआरपी। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो ये आज के दिन में अर्ली मॉर्निंग जो डंप हुआ, इस डंप की हमारे पास वजह क्या। अमूमन हमारे पास ये होता है कि जब भी कोई क्रिप्टो मार्केट का हमारे पास डंप होता है ना, तो हमारे पास कुछ राउंड अबाउट 5 से 6 घंटे में ना हमारे पास रिपोर्ट आ जाती है थ्रू न्यूज लेटर या कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रिपोर्ट, कोई ना कोई जो है ना वो समरी निकल आती है कि ये डंप जो है ना वो इस वजह से हुआ। और जब तक हमारे पास किसी भी डंप की कोई समरी या रिपोर्ट ना आए तब तक हम यही कंक्लूड करते हैं कि हमारे पास जो डंप है वो अभी एक कंटिन्यूस डंप है और जो इंस्टीट्यूशन डंप कर रहा है वो अभी अपना नेम रिवील नहीं करना चाहता। इसका मतलब यही होता है कि डंप अभी रूम अवेलेबल है जिसमें प्राइस और ज्यादा फेल कर सकती है। अब जो हमारे पास एक मोस्ट लाइकली चांसेस है ना कि ये जो डंप हो रहा है वो डंप किसकी वजह से हो रहा है, वो हो रहा है हमारे पास एवरग्रैंडे, एक जो है ना वो चाइनीज रियल इस्टेट कंपनी है जो कि इस टाइम पे जो है ना वो $30 बिलियन की डेप्थ में, जिसमें बहुत सारे बैंक्स इंक्लूड है जो अपनी इन्वेस्टमेंट की जो है ना वो अभी इस टाइम पे डिमांड कर रहे हैं। अब हम इस तरफ ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन स्टिल आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा इंस्टीट्यूशन किस टाइम पे जो है ना वो सेल ऑफ कर रहे हैं। अब ये चीज अपने माइंड में बिठा लो कि जो 90% ऑफ टाइम जब ये प्राइस इस तरह 4 to 5% से ज्यादा इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है ना, ये ड्यू टू इंस्टीट्यूशनल मनी होती है। ठीक है, ये रैंडम इन्वेस्टर्स या कोई भी पंपी ग्रुप या डंपी ग्रुप ये काम नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको जो है ना वो इन सारे इंस्टीट्यूशंस जो बड़ी बड़ी मार्केट में न्यूज चल रही होती है इनका आपको पता होना चाहिए। और अगर आप जो है वो मेरा न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करना चाहते हो जिसमें आपको सारी कंप्लीट डिटेल्स क्रिप्टो मार्केट में क्या कुछ फंड्स आ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट्स हैं, कहाँ पे हमारे पास जो है ना वो कौन सा इंस्टीट्यूशन बाय कर रहा है, कौन सा इंस्टीट्यूशन सेल ऑफ कर रहा है, तो आप जो है वो मेरे से व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। $20 में आपको पूरी मंथली सब्सक्रिप्शन जो है वो मेरे वीकली न्यूज़लेटर और डेली न्यूज़लेटर की आपको जो है ना वो मंथली सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। अब हम जो है वो कुछ डायरेक्टली चलते हैं चार्ट्स की तरफ। सबसे पहले अगर हम जो है वो बीटीसी के चार्ट को देखें तो बीटीसी के चार्ट में हमारे पास जिस तरह मैंने आपको सुबह के दिन में गाइड किया था कि हमारे पास जो एक्सपेक्टेशंस है वो यही है कि प्राइस ने नीचे की तरफ फेल करना है। हमारा पहला टारगेट था $44,000 का और बिल्कुल परफेक्टली जो मेरे जो मोबाइल पे लेवल ऑफ सपोर्ट्स थी इस पे बिल्कुल परफेक्टली मार्केट ने आके सपोर्ट ली। और जो एक गुड न्यूज़ है वो ये है कि अभी तक कोई भी कैंडल हमारे पास जो है हमारी जो 44,500 पे जो हमारी लेवल ऑफ सपोर्ट है इससे नीचे हमारी कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुई। तो मैं यहां पर ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ऑल्दो ये चीज माइंड में रखो कि स्टिल हमारे पास जो है वो मार्केट मूवमेंट डाउन साइड की है, लेकिन फॉर शॉर्ट टर्म मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हमें यहां पर ये इस एरिया पे हम कुछ कंसोलिडेशन देखेंगे और हमें यहां पे कुछ ना कुछ रिलीफ रैली मिलेगी जिसके बाद हमारा जो है वो कोई फर्दर ब्रेक डाउन होगा और हम ऑल द वे अप डाउन 42,700 तक फेल कर सकते हैं। अब जिस तरीके से मैंने आपको अपनी सुबह की वीडियो में गाइड किया था कि आप बाय किस टाइम करते हो, आप हमेशा जो है वो रेड कैंडल्स में बाय करते हो, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जो भी करंट मार्केट प्राइस टैग चल रही है ये एक आपकी अच्छी बाइंग प्राइस हो सकती है, लेकिन नॉट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए, जिस तरह मैं अपनी एटलीस्ट हर वीडियो में आपको बताता हूं कि आप बाय हमेशा रेड कैंडल्स में करते हो। और जब भी डाउन ट्रेंड हो ना, तो डाउन ट्रेंड में एक रूल ये होता है कि आप बाय करते हो और जैसे ही आप प्रॉफिट में जाते हो आप इंस्टेंटली मार्केट से भी निकल जाते हो। डाउन ट्रेंड में आप कभी भी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम होल्ड नहीं करते या आप डाउन ट्रेंड में कभी भी स्विंग ट्रेड ओपन नहीं करते। तो यहां पर मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी कुछ ना कुछ बाइंग ये करंट मार्केट प्राइस टैग से $45,000 बिलो से बाय कर लो।
लेकिन सारा पोर्टफोलियो यहाँ पे मार्केट में एंटर मत करना। एटलीस्ट 10 to 15% ये करंट मार्केट प्राइस टैग से बाय कर लो, और जो फर्दर आपने बाइंग कर रही है वो एटलीस्ट वेट करना डाउन टू 42,700 या 42,200 के राउंड अबाउट से जो है ना वो अपनी कोई मेजर बाइंग करना। अब ये चीज़ लाजमी याद रखना कि जिस तरह मैंने आपको एक दो दफ़ा पहले भी गाइड किया था कि हमारे पास एक्सपेक्टेशंस हैं ऑल द वे डाउन $37,000 पे, जो मैंने आपको क्लियरली एक दो दफ़ा मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे हमारी मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट है, जो कि हमारी लेवल ऑफ सपोर्ट कुछ जो है ना वो ये इस एरिया पे बनती है। ये वाली जो हमारी एक मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट है ये अपना रोल प्ले करेगी। जहां तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हमारे पास एक मार्केट रिवर्सल जो होना है वो ये इस $37,000 के राउंड अबाउट से होना है। तो मैं आपको इस सिचुएशन में ये रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट जो हमारे पास शॉर्ट टाइम पे जो हमारे पास मार्केट रिवर्सल होना है वो हमें कुछ रिलीफ रैली मिलेगी ये करंट मार्केट प्राइस टैग से, जो हमारा ये पहला लेवल ऑफ सपोर्ट है यहां से बाय करो, ठीक है। यहां से आपको कुछ ना कुछ रिलीफ रैली मिलेगी, कुछ ना कुछ प्राइस अपवर्ड साइड पे एटलीस्ट 45,400 या 300 तक ट्रैवल करेगी। यहां तक अगर प्रॉफिट लेना चाहते हो तो करंट मार्केट प्राइस टैग से 45,000 बिलो बाय कर लो, और बेशक इसको होल्ड भी करना चाहो तो आप इसको होल्ड भी कर सकते हो। और जो आपकी नेक्स्ट लेवल ऑफ बाइंग होनी चाहिए वो आपकी ऑल द वे डाउन हमारे पास 42,000 जो वाली जो हमारे पास सपोर्ट लेवल है 42,500 600, ये वाला जो एरिया है ये आपकी एक नेक्स्ट लेवल ऑफ गुड बाइंग जो है वो आपकी हो सकती है। अब जो है वो मैं आपको कुछ XRP के चार्ट में जाके कुछ एक दो चीज़ें समझाता हूँ जिसको अगर आपने जो है ना वो इम्प्लीमेंट कर लिया तो मैं जो बिलीव करता हूँ वो यही है कि ये कॉइन इस टाइम पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देगा। अब XRP की जो मेरे पास एक स्ट्रॉन्गेस्ट रीज़न है जिसकी वजह से मैं अपने मैक्सिमम जो भी मेरे से इस टाइम पे पूछता है कि यार हम किस कॉइन में इन्वेस्ट करें फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, राउंड अबाउट फॉर 7 to 6 मंथ जो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट दे सकता है, उसको मैं इस टाइम पे यही रिकमेंड कर रहा हूँ कि भाई आप लोग XRP बाय करो। XRP बाय करने की हमारे पास दो वजह हैं। एक तो ये कि आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि एक तो मैं जो है ना वो आपको लेक्चर बहुत ज़्यादा देता हूँ, लेकिन स्टिल अगर आपको कोई हेल्प मिलती है इन चीज़ों से तो आपका इसमें फ़ायदा है। देखो कॉइन सबसे ज़्यादा वीक हो जाए ना हमारे पास पम्प्ड मार्केट में, उस कॉइन में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल बिल्ड होता है। अब इन्वेस्टर एज एन इन्वेस्टर थिंक करो, ठीक है। आपको पता है कि यार इस मार्केट में ना ये 5 चीज़ें जो है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई भी 5 आइटम सबसे ज़्यादा सेल होते हैं, ठीक है। और ऐसा टाइम आता है कोई भी सीजनल वाइज कोई आइटम सेल होते हैं, ठीक है। आप क्या करते हो सर्दियों में कोई गर्मियों का वो प्रोडक्ट स्टॉक कर लेते हो जिसका आपको पता है कि यार अभी सर्दियों में तो इसकी सेल नहीं होनी इसलिए इसकी प्राइस नीचे है, तो मैं क्यों ना जो है ना वो गर्मियों के लिए प्रिपरेशन कर लूं। आप क्या करते हो सर्दियों में उस स्टॉक को बाय कर लेते हो और गर्मियों तक उसको होल्ड करते हो, ठीक है। तो यही सेम सिचुएशन अभी जो है ना वो हमारे पास XRP की मार्केट में हो रहा है, ठीक है। इसके ये हमारे पास जो है ना अगर आप XRP की आप बैकग्राउंड हिस्ट्री उठा के देख लो ना प्रीवियस 4 to 5 ईयर्स की, तो आपको यही पता चलेगा कि हमारे पास ये जो सितंबर अगस्त और ये जो हमारे पास 2-3 महीने होते हैं ना, इसमें XRP हमेशा डंपी साइड दिखाता है, और एट द एंड ऑफ ईयर और एट द स्टार्ट ऑफ द न्यू ईयर ये बहुत ज्यादा पोटेंशियल से एक्सप्लोड करता है। तो ये समझ लो कि अभी जो ये टाइम ड्यूरेशन होती है जो अभी मैंने आपको 3 महीने बताया, इसमें इसकी लिसनिंग्स बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है। इसका जो कोड का केस चल रहा है तो इसमें कोई ना कोई ऐसा फट जनरेट हो जाता है जिसकी वजह से ये पंप नहीं कर पाता। लेकिन फिर जैसे ही एट द एंड ऑफ ईयर आता है या एट द स्टार्ट ऑफ न्यू ईयर आता है हमारे पास, तो इसकी न्यूज फेड आउट होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो है ना वो इन्वेस्टर्स जो इसको डंपी साइड में बाय करते हैं ना, वो फिर उस टाइम पे आके इसका जो है ना वो पंप स्टार्ट होता है, ठीक है। और मार्केट जो है ना कुछ अच्छी तरफ जाना शुरू हो जाती है। तो इसलिए जो है ना वो अभी ये पूरा एक साइकिल जो मैंने 2019 में भी देखा, जो मैंने 2020 में भी देखा, जो मैंने 2021 में भी देखा, ठीक है। 2021 में सॉरी मैंने बोल दिया 2020 के बाद जो 2021 में अब हम देखेंगे, ठीक है। तो ये साइकिल बिल्कुल सिमिलर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। बस इसमें चेंजेस सिर्फ यही है कि हर टाइम पे क्या होता है कि कॉइन की प्राइस जो है ना वो कुछ इंक्रीज हुई होती है, ठीक है। उसके अलावा कोई चेंज नहीं है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जब ऑल द वे डाउन हम जब XRP को 0.05 0.06 या 0.5 0.8 इस लेवल्स पे देखते थे, तो आने वाले 1-2 साल बाद या आने वाले 1 साल बाद जब इसकी प्राइस $3 या 2.5 या $3 के राउंड अबाउट होगी, उस टाइम पे भी आप जो है ना वो फिर ये इन एंट्री पॉइंट्स को तरसोगे कि यार काश उस टाइम पे मैंने इसको बाय करके होल्ड किया होता। मार्केट में जिस कॉइन के सबसे ज्यादा हेटर्स प्रोड्यूस हो जाए ना वो कॉइन बाय कर लिया करो, ठीक है। 10up को इंक्लूड मत करना, मैं 10up का हेटर नहीं हूं, लेकिन कॉइन होना चाहिए, कोई कॉइन होना चाहिए, ठीक है। तो 10up किधर से बीच में आ गया। XRP का इस टाइम पे अगर आप मार्केट में देखो तो जब भी कोई कॉइन BTC को भी अगर आप उठा के देख लो, जब भी जिस कॉइन का सबसे ज्यादा फियर जनरेट हो जाता है वही टाइम होता है उसको बाय करने का। तो इस टाइम पे XRP का फियर मैक्सिमम है, तो ये टाइम है आप अगर XRP को बाय करके होल्ड करते हो
तो आई डू बिलीव कि ये कॉइन सबसे ज़्यादा आपको प्रॉफिट देगा। मैं भी XRP की मैक्सिमम बाइंग कर रहा हूँ। मैं अगर आपको चार्ट्स में दिखाऊं तो मैंने XRP को ऑल द वे अप जो है वो मैंने 1.2 पे भी बाई किया है, 1.3 पे भी मैंने बाई किया है, और मैंने इसको ऑल द वे डाउन जो है ना वो मैंने इसको 0.3 0.4 पे भी बाय करके होल्ड किया हुआ है। तो मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगा कि ये जो करंट मार्केट प्राइस टैग चल रही है यहाँ से बाय करते जाओ, बहुत अच्छा आपका एंट्री पॉइंट हो सकता है। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी रिकमेंड करूंगा कि आप हर लोअर टारगेट से, ठीक है, ऑलरेडी ऑर्डर्स लगा दो। मैं यहाँ पर ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये विक्स क्रिएट करके बहुत ज्यादा इंस्टेंटली कुछ 0.7 0.8 तक ड्रॉप कर सकता है, जहां से जो है ना वो बिल्कुल सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के आपके जो है ना वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे। तो इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि XRP को आप जितना ज्यादा बाई कर सकते हो कर लो। ये आपको बहुत ज्यादा पोटेंशियल देगा, बहुत ज्यादा प्रॉफिट देगा कि आप सोच नहीं सकते। मैं अपने इस टाइम पे मैक्सिमम जो मेरे प्रॉफिट्स हैं वो मैं सारे निकाल के XRP में कन्वर्ट कर रहा हूं। इसी के साथ साथ अगर XRP को लॉन्ग टर्म होल्ड, सिर्फ लॉन्ग टर्म होल्ड, मैं इसमें कोई भी ये जो XRP की मैंने बात की है इसमें मैंने कोई फ्यूचर ट्रेड की बात नहीं की, मैंने कोई शॉर्ट टर्म बाइंग की बात नहीं की, मैंने जस्ट लॉन्ग टर्म होल्डिंग की बात की है कि अगर आप फॉर एग्जांपल 5 to 6 मंथ्स या एटलीस्ट 2022 के स्टार्ट तक फर्स्ट 2-3 मंथ्स तक अगर आप होल्ड करना चाहते हो तो फिर इस कॉइन को बाय करना। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो या अगर आप कुछ भी करते हो तो फिर BTC, एथेरियम, आपके पास पोल्का भी अवेलेबल है। पोल्का भी इस टाइम पे बहुत अच्छा एज अ स्कैल्पर कॉइन है, तो इन कॉइन्स में स्कैल्पिंग करना। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म होल्डिंग करना चाहते हो तो फिर XRP को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखो। मुझे लाजमी फेसबुक पे फॉलो कर लो, ठीक है, अगर फेसबुक पे फॉलो नहीं किया हुआ वहाँ पे फॉलो कर लो, ट्विटर पे भी फॉलो कर लो। ट्विटर पे मैं सारी अपडेट्स वगैरह जो कुछ मार्केट में चल रहा होता है वो शेयर करता रहता हूँ, और यूट्यूब पे तो आपको पता है अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है। साथ साथ इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, और जहाँ पर भी ये वीडियो देख रहे हो वहाँ पर इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।